Hello everyone and welcome to the lecture series on the constitutional law with the theme हर घर संविधान घर घर संविधान। मैं डॉक्टर भावना शर्मा आज का टॉपिक लेती हूँ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात कर रहे हैं टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, टॉपिक की रेलिवेंसी की, क्या रेलिवेंसी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रियम्बल से मतलब क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम्बल किसी भी एक्ट का यदि हम प्रेम्बल को देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस, उस पर्टिकुलर एक्ट की इंपॉर्टेंस हम प्रेम्बल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस प्रेम्बल को रीड आउट कर हम ये समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्ट के ऑब्जेक्टिव पर बेस है, एक्चुअली क्या फंक्शन है, पर्टिकुलर एक्ट से, पूरे एंटायर लॉ से हम क्या चाह रहे हैं। तो यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल हमें क्या बता रही है, क्या इंडिकेट कर रही है कि हम ये पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जिस फिलॉसफी पर बेस है, जिन आइडियाज पर बेस है, जिन प्रिंसिपल पे बेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे थे वो आखिर में क्या है। और जब भी कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, जब भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, जब भी कभी हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो हम प्रियम्बल से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारा मोटो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन लाने का। तो इस थीम के साथ हम लोग आज का सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं तो उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस को समझेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम दो केस यहाँ पर ले रहे हैं। पहला केस हम ले रहे हैं आईसी गोलकनाथ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड सेकंड केस वी आर टेकिंग द इंद्री बेरुवारी केस। सो आईसी गोलकनाथ के केस को डिसाइड करते समय जस्टिस सुब्बाराव जब अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी एक्ट की प्रियम्बल वो इंपॉर्टेंस रखती है जिसके बेस पर एंटायर लेजिस्लेशन डिपेंड कर रहा है। मींस प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रियम्बल वो ऑब्जेक्टिव है, वो गाइडलाइन है जिसके बेस पर पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करेगा। वहीं पर हम जब इंद्री बेरुवारी केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इसको जब डिसीजन दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट इस पर जब अपना वर्जन दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। मींस जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर किसी भी प्रोविजन को बनाना चाहेंगे तो प्रियम्बल कैसे काम करेगी, उनके माइंड को ओपन करने का काम करेगी। मींस उनको डायरेक्शन दिखाने का काम करेगी कि उन्हें किस डायरेक्शन में रहते हुए, किस पेरिफेरी में रहते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को एलोबोरेट करना है। तो हम इन ब्रीफ कह सकते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज those guidelines, those objective on the basis of which entire constitution has been drafted। means वो set principle है, वो set objective है जिनको अचीव करना हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम अचीव कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव कर रहे हैं। इन गाइडलाइन को अचीव करने के लिए, इन प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए हमारा पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है। So we can say the preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement that set out the guiding principle and philosophy of the Constitution। जैसे मैं स्लाइड में शो कर रही हूँ, मैंने एंटायर प्रियम्बल शो की हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कहना चाहूँ, यहाँ पर हम वर्ड पढ़ सकते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, justice is of three types: social, economical and political, liberty, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सब चीज क्या है, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो ऑब्जेक्टिव है जिसको पाने के लिए, जिसको अचीव करने के लिए हमने पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। यदि हम इस तरह से पूरी प्रेम्बल को समझना चाहेंगे, पूरी प्रेम्बल को पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेम्बल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो जब हम प्रियम्बल को देखते हैं तो मुझे इसको 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इवॉल्व हो रहा है। तो हम जब फर्स्ट लाइन देख रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल कौन है, सोर्स क्या है। फिर हम समझ में आएगा सेकेंड, हम इसका पार्ट ले सकते हैं नेचर ऑफ द स्टेट। मीन्स मेरा स्टेट, मेरा कंट्री किस नेचर का है। हम कैसे कह सकते हैं भाई किस गाइडिंग प्रिंसिपल हम फॉलो करने वाले हैं, हम अपने स्टेट को किस नेचर का बनाने जा रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। थर्ड मैं यहाँ पर आऊंगी प्रियम्बल के मोटो पर, तो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। मींस मेरे पूरे प्रियम्बल में, मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी गाइडलाइन है जिनको मुझे अचीव करना है, क्या मैं अचीव करना चाह रही हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। मींस ऑब्जेक्टिव, what we want to
फाइंड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं डेट ऑफ इनैक्टमेंट और अडॉप्शन। अब मैं प्रीवियस स्लाइड पर अगेन जा रही हूँ और हम इसी 4 पॉइंट पर हम एक बार से दोबारा से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। भाई एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, क्यों मैं इसको कह रही हूँ कि मैं प्रियम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोगों का पूरा प्रेम्बल जो अभी हम देख रहे थे कि हम इसको 4 पार्ट में सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहला पार्ट हम लेंगे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ से इवॉल्व हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं दोबारा से ये स्लाइड आपको दिखाई हूँ। मैंने कहा सेकंड हमारा क्या है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे स्टेट, इंडिया की स्टेट जो है मेरी, उसका नेचर क्या है। हमने कहा 5 फैक्टर हमको याद रखना है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये मेरा नेचर हो गया स्टेट का, कि मेरा स्टेट किस तरह का एक्शन करेगा, किस तरह का फंक्शन करेगा। फिर मैंने कहा भाई ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या हाईलाइट करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लास्ट हमारा कंपोनेंट आता है डेट ऑफ द इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ द एडॉप्शन। तो हमारा क्या कह रहे हैं हम, लास्ट लाइन में, लास्ट 2 लाइन देखिएगा आप लोग, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ द नवंबर 1949। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि किस डेट पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। तो इस तरह से यदि हम इसको लर्न करने का कोशिश करेंगे, इसको याद करने का कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए प्रेम्बल याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज एंटायर लैंग्वेज जब हम प्रेम्बल की देख रहे हैं तो हो सकता है मुझे पूरी प्रेम्बल याद ना हो, लेकिन यदि मैं इसको सेग्रीगेट करके याद कर रही हूँ तो मुझे इसका सिक्वेंस याद रहने में बहुत ईजी होता है। तो हम जो मैंने 4 सेक्शन यहाँ पर सेग्रीगेट किए, अगेन रिपीटिंग, सोर्स of the constitution, nature of the Indian state, objective of the objective, and fourth date of enactment। हम इसको 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, मींस हमने कहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लो कर रहा है, कौन से ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल है, कौन से ऐसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल कहां से स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द गाइडिंग अथॉरिटी। हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट किया गया है। कौन बना रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। किसके लिए बनाया जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मीन्स हम ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। मीन्स हम ऐसे रूल एंड रेगुलेशन लेकर आना चाह रहे हैं जो हम अपनी सिविलाइज सोसाइटी को गवर्न करने के लिए चाह रहे हैं। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है भाई कि हमारे ऊपर कोई फॉरेन पॉलिसी आ रही है जिससे हम बाउंड हो रहे हैं, जिसके सबऑर्डिनेशन में रहकर हम अपना लॉ बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नहीं, हम अपने आप में पूरी फुल एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी रखते हैं, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए ही ड्राफ्ट कर कर हम वो गाइडिंग प्रिंसिपल बनाना चाह रहे हैं, जिससे मेरा पूरा एंटायर कंट्री, पूरी एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर सोसाइटी रन करने वाली है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को स्टार्ट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, रूसो ने दिया है। तो रूसो के अकॉर्डिंगली जब वो पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या कहते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल किसके पास सारी पावर है, पीपल के पास सारी पावर है, सिटीजन के पास सारी पावर है, और जितनी भी गवर्निंग अथॉरिटी है किसके लिए अकाउंटेबल है, जनरल सिटीजन के लिए अकाउंटेबल है। जब भी वो कोई फंक्शन करेंगी तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जनरल सिटीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या बनाया है, we the people of India are the source of the constitution, and the entire constitution is depending on the faith and the desire what we want from our constitution। नेक्स्ट हम अपनी प्रेम्बल में जब देखते हैं तो हमारे प्रेम्बल में क्या स्पेसिफाई किया गया है कि हमारे स्टेट का नेचर क्या है। हम स्टेट के नेचर का बात करें तो हम बात करें हमारी कंट्री का क्या नेचर है, हम किस तरह की गवर्नमेंट अपने यहाँ रन कर रहे हैं अपने कंट्री में। तो इन वर्ड को जो मैं स्लाइड पर शो कर रही हूँ, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक,
इनका मीनिंग क्या है, इनसे मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, हमारा कंट्री है एग्जैक्टली कैसा। तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।